दरभंगा के इमामबाड़ी में ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर सैलून व ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी का शुभारंभ रविवार को आयशा खातून के संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। तो वही मौके पर मौजूद ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी की संचालिका मजहबी फातिमा मोहनी ने कहा कि इस पार्लर में महिलाओं लड़कियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही साथ हर तरह के स्किन के अनुसार मेकअप भी किया जाएगा। यहाँ ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 15 साल दोहा कतर में काम किया है। चूँकि मैंने विदेशों में काम किया है और मुझे पता है कि वहाँ किस प्रकार का पार्लर और मेकअप किया जाता है, मैं उसी के अनुसार यहाँ के लोगों को भी सुविधा देना चाहूँगी। तो वहीं मौके पर जिया करीम, मोहम्मद नसरुल्लाह, अब्दुल्ला सहित इसरत जहाँ आदि कई लोग मौजूद थे। ये इमामबाड़ी रोड में है। इसका नाम है ब्यूटी वर्ल्ड सैलून, ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी है। और क्योंकि ये ऑलराउंडर सैलून है तो इसलिए इसको ब्यूटी वर्ल्ड मेकओवर नाम रखे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि हर कोई एजुकेटेड हो, हर लड़की को चाहिए सेल्फ डिपेंड होना। तो हमसे आके एजुकेशन ले और अच्छे से अच्छे सर्विस मैं देना चाहती हूँ। तो आकर के अच्छे सर्विस यहाँ से नेशनल है तो हर चीज़ मतलब एक नया टेक्निक के साथ ही स्टार्ट होगा। ये इंटरनेशनल है। मेरा एक्सपीरियंस 16 ईयर्स है। नहीं, ये तो मेरा अपना ब्रांड है। और इससे पहले मैं कतर में, दोहा कतर मिडिल ईस्ट में, मतलब वहाँ 15 ईयर का मेरा है एक्सपीरियंस। उसके बाद आप बिहार आ गए। उसके बाद बिहार आए, यहाँ स्टार्ट किया। तो यहाँ खोलने के पीछे का उद्देश्य आपका क्या रहा? बस यही है कि सब अच्छे से अच्छे सर्विस देंगे और स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड एजुकेशन देंगे तो हर कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि यहाँ तो फुल एसी है, वाईफाई है और सर्विस अच्छा है और पूरे एजुकेटेड सर्विस है। तो हम चाहते हैं कि आए और यहाँ कम से कम एक बार आए, उनको अच्छा लगेगा तो वो 10 क्लाइंट को फिर लेकर आएंगे। तो एक बार ज़रूर हम चाहेंगे कि शहर में तो बहुत सारे महिलाओं के लिए मेकअप हैं, आपके यहाँ क्यों हैं? मेरे यहाँ आकर के वो देखें। मैं हर प्रोडक्ट ब्रांडेड रखूँगी और उसके बाद एजुकेटेड के साथ करती हूँ। तो चाहती हूँ कि आकर के देखें, उनको ज़रूर पसंद आएगा। मेरा नाम महजबीन फातिमा और प्यार से लवली नेम मोहनी है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रविवार को 75 लोगों का किया गया रैपिड एंटीजन टेस्ट। यह रैपिड एंटीजन टेस्ट मैसूर से आने वाली गाड़ी संख्या 02578 जो बागमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, उससे आए यात्रियों का टेस्ट किया गया। इस बारे में स्वास्थ्यकर्मी का कहना है कि पहले जहां प्रशासन का आदेश था कि महाराष्ट्र से जो भी गाड़ियां आती हैं उन गाड़ियों के यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है, उसके 2 महीना के बाद बंगाल से आने वाली गाड़ियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट लगातार जारी रहा। अभी फिलहाल दक्षिण भारत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस वजह से उधर से आने वाली बागमती एक्सप्रेस जो साप्ताहिक है, उससे आने वाले यात्रियों का भी रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। दरभंगा के सीएम महाविद्यालय में 3 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आयोजित की जाएगी इग्नू की सत्रांत परीक्षाएं। तैयारी की गई पूरी। इग्नू की इस परीक्षा को लेकर रविवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर अपना इग्नू आइडेंटिटी कार्ड तथा इग्नू हॉल टिकट के साथ ही जाएं। इस परीक्षा में भी सिर्फ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा तथा स्नातक स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा देंगे। ये सभी बातें सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इग्नू परीक्षा शंका एवं समाधान विषय पर किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम में परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया। सीएम कॉलेज दरभंगा इग्नू अध्ययन केंद्र में के द्वारा 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच इग्नू की सत्रांश परीक्षा जून 2021 होने वाली है और सीएम कॉलेज में तमाम दरभंगा के सभी सेंटर का परीक्षार्थियों का केंद्र है और यह परीक्षा
पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वच्छ और कदाचार मुक्त होगी, इसकी पूरी व्यवस्था महाविद्यालय ने की है। परीक्षा के प्रश्न पत्र, क्वेश्चन सब डेट वाइज सजा लिए गए हैं और जो मार्गदर्शन हमें मिला है क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह के द्वारा और सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, उनके आदेश का अक्षरशः पालन हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा और यहाँ के कार्यालय से पूरी तरह से हमें सहयोग मिल रहा है। कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश दी जाएगी। किसी भी तरह के गैजेट अलाउ नहीं होंगे। दरभंगा मोहम्मदपुर के बीच में स्थित संपार फाटक संख्या 1 गुमती के पास एक अज्ञात व्यक्ति का बायां पैर कटकर वह बेहोशी की हालत में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इसकी सूचना दरभंगा रेलवे के जीआरपी एवं आरपीएफ को सुरक्षा नियंत्रण कक्ष समस्तीपुर से प्राप्त हुआ, जिसके बाद आनन फानन में जीआरपी एवं आरपीएफ के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उस व्यक्ति को घायल अवस्था में बेहोश पाया गया। उसके सही उपचार के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति का नाम अजीत कुमार पिता मिथिलेश कुमार है, जो मुक्तापुर थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला है। घायल व्यक्ति के परिवार को सुरक्षा बल के द्वारा सूचना कर दिया गया। यहाँ जो है गुमती के पास एक आदमी कट गया है मालगाड़ी ट्रेन से। जीआरपी के द्वारा जो है हम लोग को खबर हुआ है, तो हम लोग आए हैं। उस आदमी को उठा करके जो है सो ले जा रहे हैं डीएमसीएच इलाज के लिए। उम्र लगभग जो है 25-26 वर्ष की उम्र होगा उनका। नाम जो है अजीत कुमार शायद बता रहा है, मुक्तापुर शायद घर हुआ इनका। मिथिला विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की एक ऑनलाइन बैठक 1 अगस्त को आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थियों की समस्याओं को देखते हुए एक संघ का निर्माण किया जाए, ताकि शोधार्थियों की समस्याओं को मजबूती के साथ रख सके। इस ऑनलाइन बैठक में पैट 2019 बैच के अर्थशास्त्र के शोधार्थी रघुवीर प्रसाद सिंह को सर्वसम्मति से संघ का अध्यक्ष चुना गया, तो वहीं पूर्ववर्ती शोधार्थी डॉक्टर चंदन ठाकुर व पीआरटी 2017 बैच के हिमांशु कुमार को मार्गदर्शक मंडल चुने गए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष नीरज भारद्वाज एवं अनिश चौधरी के कुशल नेतृत्व में साइकिल यात्रा प्रारंभ किया गया। इस साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य 13 अगस्त को होने वाले प्रखंड मुख्यालय पर स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना को लेकर लोगों को जागरूक करना है, ताकि लोग अपने मूलभूत सुविधा को लेकर स्वयं जागरूक हो और प्रशासन से बेबाकी तौर पर सवाल कर सके। यह यात्रा 23 पंचायतों से होकर गुजरेगी, जिसमें हम लोग अपने विचार और हजारों लोगों के साथ साझा करेंगे। वहीं संगठन के विश्वविद्यालय संगठन मंत्री दिवाकर मिश्रा ने कहा कि आज जिस प्रकार से ये 2 युवा इतने कम आयु में क्षेत्र के प्रति जो जागरूकता फैला रहे हैं, एक सफल प्रयास किया है। हमारी यह कोशिश है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रीय युवा आगे आए। हमार नाम नीरज भारद्वाज और हमारे साथी अनिश चौधरी जी है। हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष और ये हमारे साथी अनिश चौधरी बहादुरपुर कोषाध्यक्ष। और हम सब अखन फिलहाल वर्तमान में साइकिल यात्रा पर निकलना हुआ है, जो बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायत में ये यात्रा जाए और हर पंचायत के हर गांव में जाकर हर तरह के आम आवाम के आम जनमानस के जन जागरूक करे के काज करबे हम दोनों। और हमार दोनों के सोच यह है कि हर पंचायत में बहादुरपुर प्रखंड के हर पंचायत में जे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र व अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, ये अखन तक बंद पड़ल है। और हमारे एकेटा सवाल रहते होता के आम नागरिक से कि अहाँ के पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है, अगर है तो बंद किया है। और इस सवाल के साथ अगर जवाब नकारात्मक मिले छे तो उनका हम जागरूक करे के काज करबे उनकर अधिकार के प्रति। और आवे वाला दिन में 13 अगस्त के जे बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हमार सबके एक व्यापक तौर पर बहुत बड़का आंदोलन हुआ वाला है स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दा के लक।
ओहि मुद्दा में हम हिनका सब गोटा के सहभागिता होय के लेल कहबै और हिनका सब गोटे के जागरूक करबै अपन अधिकार के प्रति कि एहि कोरोना काल में जे स्वास्थ्य केंद्र के कमी खिलैए, चरमराइत स्वास्थ्य व्यवस्था के हम सब देखलिए ई आवे वाला भविष्य में हमरा सबके फेर से देखे ला नहीं भेटे और हम सब आवे वाला भविष्य के और बेहतर बना के दिए अपन अपन पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र खोल कर। जय मिथिला। सिंहवाड़ा प्रखंड की भवानीपुर पंचायत में रविवार को राजद महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष यास्मीन खातून की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला जिलाध्यक्ष के अलावा बहादुरपुर महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष सुनीता देवी, हनुमान नगर की महिला प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष ललिता देवी, बरकत अली व जहांगीर आलम उपस्थित थे। मौके पर बैठक के संगठन पर चर्चा करते हुए महिला प्रकोष्ठ संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें भवानीपुर की बीना देवी को सिंहवाड़ा राजद महिला प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष पद मनोनीत किया गया।